आज से नहीं, कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, बल्कि कई सालों से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अनपढ़ क्या, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाए। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें समझना इसलिए लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं। और जहाँ धर्म की बात आई नहीं, हम में से कईयों के दिमाग में ताला लग जाता है। तो आइए आज एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करते हैं और अपने दिमाग के तालों को खोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कोरवा एकता ही हमारी पहचान है के एक नए वीडियो में, और कोशिश करते हैं दो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शब्दों को समझने की, जो हैं युद्ध और जिहाद। समझते हैं इन दोनों शब्दों को और उठाते हैं पर्दा कुछ ऐसी बातों से जो हमने सिर्फ सुनी हैं पर समझी नहीं। युद्ध और जिहाद, ये दोनों शब्द सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे अपने में बहुत सी तबाही और नकारात्मकता समेटे हुए हैं। युद्ध सुनकर फिर भी हम इस शब्द को पचा जाते हैं क्योंकि हमने अपनी माइथोलॉजी में ऐसे कई युद्धों के बारे में सुना है जो कि धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे। जैसे महाभारत का युद्ध, वो भगवान कृष्ण द्वारा रचाया गया युद्ध था और धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। पर आज के दौर में युद्ध करने के लिए कई कारण हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे आर्थिक, चाहे सांस्कृतिक या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण हो, पर जिहाद शब्द सुनकर तो सबके दिमाग में टेररिज्म या आतंकवाद ही आता है। लेकिन ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। युद्ध का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, लड़ाई, वॉर, जंग। युद्ध ज़मीन के लिए भी हो सकता है, युद्ध देश की आज़ादी के लिए भी होता है। जैसे हमारे देश के वीर जवानों ने, हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। हालांकि आज़ादी चाहिए थी, लेकिन इस मंज़र पर पहुंचने के लिए कितने बेगुनाहों की लाशों से गुजरना पड़ा। युद्ध किसी दूसरे देश को दबाने के लिए भी किया जाता है। युद्ध देश की रक्षा के लिए भी होता है। जैसे हमारे देश के वीर जवान बॉर्डर पर किसी भी दुश्मन देश का डटकर मुकाबला करते हैं। उदाहरण के तौर पर 1962 का भारत और चीन का युद्ध, जिसमें चीन जीत गया और अक्साई चीन जगह में अपना कब्जा कर लिया, जो कि भारत का हिस्सा था। कारगिल का युद्ध 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें हिंदुस्तान की जीत हुई। मुद्दा यहाँ जीत और हार का नहीं है, पर युद्ध कोई भी हो, उसका परिणाम किसी ना किसी के लिए बुरा ही होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे शब्द जिहाद पर। इस्लाम में मुसलमानों के लिए कुछ ज़रूरी सिद्धांत बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं, जिसमें पहला स्तंभ है शहादा, जिसका मतलब है अल्लाह ही सब कुछ। उसी पर विश्वास हर मुसलमान का धर्म है। दूसरा स्तंभ है सलात। ये कहता है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तीसरा स्तंभ ज़कात। इसका मतलब है हम जो भी कमाते हैं उसमें से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में ज़रूर देना चाहिए। चौथा सौम। इसे रोज़ा रखना भी कहते हैं, यानी कि रमज़ान के पवित्र महीने में मुसलमान जो फास्ट रखते हैं, जिसमें वो कुछ नहीं खाते, ना ही पानी तक पीते, सनराइज से सनसेट तक। पांचवा स्तंभ हज। इसका मतलब है इस्लामी तीर्थ यात्रा, और पूरी ज़िंदगी में एक बार हर मुसलमान को हज ज़रूर जाना चाहिए अगर वो समर्थ है। ये थे इस्लाम के 5 स्तंभ। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ कहा जाता है, और यही हमारा आज का विषय भी है। दोस्तों, पहले हमें इस शब्द को और इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा, जैसे हमने युद्ध को समझा और उसकी परिभाषा को समझा। जिहाद का अर्थ है अल्लाह के रास्ते में संघर्ष करना। जिहाद का मतलब किसी की जान लेना, कत्ल करना या किसी बेगुनाह को मारना नहीं। जिहाद एक पवित्र शब्द एवं कर्म है, जिसे इस्लाम को ना समझने वाले लोगों ने बहुत ही बेहुदा ढंग से पेश किया है।
हक के लिए लड़ना भी एक तरह का जिहाद है। जिहाद का एक मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है। सत्य के लिए जान की बाजी लगाना भी जिहाद है। अपने माँ पिता की सेवा भी एक तरह का जिहाद है। एक जगह इल्म हासिल करने को भी जिहाद के बराबर कहा गया है। अपनी इंद्रियों को काबू करना और अध्यात्म की ओर जाना भी जिहाद है। इसलिए जिहाद और इस्लाम का सही मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी धर्म किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं। इसलिए किसी भी धर्म के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उसकी गहराइयों को समझना पड़ता है। वैसे ही आज के युग में जिहाद जिहाद ना होकर एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह गया है। इसमें धर्म की स्थापना तो नहीं, पर धर्म की हानि बहुत ही ज़्यादा हो रही है और हर धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि जिहाद के नाम पर अब सिर्फ हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाया जा रहा है और इस युद्ध को अंजाम देने वाले लोग धर्म की स्थापना नहीं, बल्कि दोनों धर्म में नफरत की स्थापना कर रहे हैं। इस शब्द के मायने बदले जा चुके हैं। शब्द कोई भी बुरा नहीं, उसका प्रयोग करने वाले बुरे हैं। क्योंकि वो किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और ये वीडियो किसी भी धर्म या जाति की उपेक्षा के लिए नहीं बनाया गया, बस कुछ शब्दों के सही मायने समझने और समझाने की कोशिश में बनाया गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।